डाउट्स बताइए बेटा, लिमिट्स एट इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 43 से लेके 65 तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट्स है तो बताइए बेटा। अपने डाउट्स बोलिए बेटा, 43 से लेके 65 तक के क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो बताइए। लिमिट्स एट इंफिनिटी। अपने डाउट्स बताइए बेटा। लिमिट्स एट इंफिनिटी कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको? आयुष, नमन, निधीश, डाउट्स बताइए बेटा अपने। सर आपने बोला था कि आप दूसरी शीट भेजोगे इन्फिनिटी की। लिमिट्स एट इंफिनिटी की शीट नहीं भेजी? सर अलग दूसरी नहीं भेजी, आपने लास्ट क्लास में बोला था कि आप शीट फॉरवर्ड करोगे। अच्छा ठीक है, सॉरी बेटा, मैं दिमाग से निकल गया। सर बिजनेस सर ओके। सर तभी 43 से 65 सर वो वाले करे, अटेम्प्ट नहीं करे सर, मुझे लगा था फॉरवर्ड करोगे। मतलब 43 से 65 तो भेजे थे या नहीं? सर वो तो पहले आपने भेज रखे थे इंफिनिटी वाले ना? ये सर वो आपने कंबाइंड एक में जो फॉरवर्ड करा था वो साथ में करा था सर हाँ, लास्ट वही क्लास। क्वेश्चन करने थे बेटा, लिमिट्स एट इंफिनिटी के। ये टॉपिक है ना लिमिट्स एट इंफिनिटी, तो यस अब सर। दूसरी शीट भेजनी थी, वो तो हो ही नहीं पाई थी, वन साइडेड लिमिट्स के लिए भेजनी थी। चलो कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ। देखिए इन्फिनिटी में मैंने बताया था कि जो x है उसको डिनोमिनेटर में रखना होता है, क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 45 है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x³ - 6 होल डिवाइडेड बाय √9 + 4 टाइम्स x⁻⁶। अब देखिए इसमें आपको बताया था कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें x³ को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 - 6/x³, और यहाँ डिनोमिनेटर में से x⁻⁶ कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9/x⁻⁶ + 4। x³ × 5 - 6/x³, और ये x⁻⁶ का अंडर रूट करेंगे तो ये x³ आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा 9/x⁻⁶ + 4, तो ये x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो x इंफिनिटी आ जाएगा, तो 6/∞³ और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 9/∞³ 9/∞⁶ + 4। अभी ये इंफिनिटी का रेसिप्रोकल है, ये 4 हो जाएगा, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा ये पूरा, और ये अंडर रूट दिस इज 0 + 4,
तो ये 5 और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट x। तो देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट कंबाइंड हो गए, एक तो स्क्वायर रूट के बीच में माइनस साइन है और दूसरा इंफिनिटी। तो ये x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कॉमन लेने का फायदा तब होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स हो, ताकि वो कैंसिल हो जाए। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर ये इस तरह की टाइप बनेगी। तो इसको रैशनलाइज करिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x, और इसको रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x और नीचे अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x। अब ये तो सब कुछ डिनोमिनेटर में ही है, तो अगर इसमें x को इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये अंडर रूट इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी और अंडर रूट इंफिनिटी भी इंफिनिटी, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो इसकी लिमिट हो गई 0। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सीरीज का भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 50, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। तो देखिए ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, हमने ये स्पेशल सीक्वेंसेस में पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन n स्क्वायर अपॉन समेशन n, और समेशन n की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और फिर ये 2 पर चला जाएगा, तो 2n अपॉन n प्लस 1। अब हमें n को डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो इसको 2n, ये तो एक ही टर्म है, इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n। ये n से n कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो n है ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया 0, तो इसकी लिमिट हो गई 2। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर and whole divided by n क्यूब। तो देखिए ये भी स्पेशल सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं समेशन n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसमें यूज करेंगे न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, और डिनोमिनेटर में आ गया n क्यूब। अब देखिए ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का और नीचे भी 3 डिग्री, तो यानी कि ये जो n क्यूब है ये कैंसिल हो जाएगा और सारे जितने भी n है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे।
तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/6 बाहर आ गया, n से ये n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर बचेगा। अब इसमें से एक n कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 1 + 1/n, फिर इसमें से n कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2 + 1/n, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये n और n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/6 n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंफिनिटी, और ये 2 + 1/∞, तो 1/6 ये 1 + 1/∞ 0 हो जाएगा, और ये 2 + 0, तो ये 1 2 2 2/6 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1/3। तो सीरीज वाले क्वेश्चंस में और ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो आपने स्पेशल सीक्वेंसेस में सीरीज के फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले यूज करने हैं बस। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 + 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब टिल 1/3 तो ये भी सीरीज का एक क्वेश्चन लिमिट के अंदर डाल दिया गया है। ये जीपी है, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 क्यूब हो जाएगा टिल 1/3 तो इट्स अ जीपी। ठीक है, तो जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a × 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, a हो गया 1/3 × 1 - 1/3 और ये आ जाएगा 1 - 1/3। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3, ये 1 - 1/3 और 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये 1/2 × 1 - 1/3 अब इसमें अगर n की वैल्यू इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 - 1/3 और ये जो 3 है ये इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 - 1/∞ is 1 - 0, दैट इज 1/2। पावर इंफिनिटी क्या रूल्स होते हैं उसको एक बार देख लीजिए। ये जैसे x⁻∞ है तो इसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। x⁻∞ इंफिनिटी होता है अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ठीक है, और ये 0 होता है अगर x की वैल्यू 1 होती है, और ये 1 के इक्वल होता है अगर x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे भी n को इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, क्योंकि पावर में इंफिनिटी सॉल्व हो जाता है, जैसे डिनोमिनेटर में इंफिनिटी सॉल्व होता है वैसे पावर में भी इंफिनिटी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 1/3 इंफिनिटी लिख देते तो ये लेस देन 1 वाली कैटेगरी में आता है और तब इसकी वैल्यू 0 हो जाती। या ऐसे अगर हम लिखते हैं तो 3n यानी कि 3∞ ये ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी में आएगा और इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो पावर इंफिनिटी करते हुए ये जो रूल्स है इनका ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे नंबर की पावर इंफिनिटी करते हो जो 1 से बड़ा है तो बड़ा कॉमन सेंस है, उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो बड़ा होता चला जाएगा, फाइनली इंफिनिटी हो जाएगा। और अगर 1 से छोटा है, जैसे सपोज करिए कि 0.2 है, अगर आप इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.04, अगर एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.008, एक और बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.0016। तो आप देखिए कि ये छोटा होता जा रहा है और
फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी पावर के लिए आप ये रूल्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, इजी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 43 से लेके 65 तक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो है बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज पे आते हैं। हमने अभी तक लिमिट्स के क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, लिमिट्स की डेफिनेशन को नहीं समझा था, अब हम वापस चलते हैं और बिल्कुल इनिशियली हम लिमिट को समझते हैं कि लिमिट का क्या मतलब होता है और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। ठीक है, तो अब जो है फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वन साइडेड लिमिट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वन साइडेड लिमिट्स। ये जो वन साइडेड लिमिट है ये दो तरह की होती है, एक होती है LHL और दूसरी होती है RHL। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें जो वेरिएबल है वो एक फिक्स्ड नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है, और राइट हैंड लिमिट RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर किसी फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे हैं तो सपोज करिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx एट x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a पे हम किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंबल है लिमिट x टेंड्स टू a, और ये इसके ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं, तो इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। a माइनस का मतलब है लेस देन a, मतलब x की जो वैल्यू है वो लेस देन a को अप्रोच कर रही है। लेस देन a का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ y is equal to fx at x is equal to a, तो इसके लिए सिंबल है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे fx और यहाँ पे भी वही फंक्शन लिखेंगे। इसमें तो जैसे सपोज करिए कि ये a है, तो जो वेरिएबल है x ये लेफ्ट हैंड साइड से उसको अप्रोच करेगा, है ना। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो a से हमेशा कम ही रहेगा। उस लेस देन a के लिए हम a माइनस लिखते हैं, तो a माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन a, स्लाइटली लेस देन a मतलब a से थोड़ा सा कम। अब ये जो थोड़ा सा कम है उसमें थोड़ा सा कितना है ये हमें नहीं पता, वो जो थोड़ा सा कम है वो इतना छोटा है कि उसके और इसके बीच में कुछ आ नहीं सकता है। अब ऐसा कितना हम लिखें, जैसे 0.01 लिख देते हैं तो उससे छोटा 0.001 हो जाएगा, उससे छोटा भी 0.0001 हो जाएगा, उससे छोटा भी, यानी कि हमें नहीं पता कि ये कितना छोटा है। इसको सिंबॉलिकली यूज करते हैं और इसका मतलब होता है a माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि इससे जस्ट पहले जो नंबर होगा, क्योंकि उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता इसलिए उसको a माइनस से डिनोट करते हैं, है ना, a माइनस h, और h कितना छोटा है 0, यानी कि a और a माइनस h के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो h इतना छोटा है कि a से पहले वाले नंबर को हम a माइनस से डिनोट करेंगे, और a माइनस का मतलब है a माइनस h। इसी तरह से जब वेरिएबल जैसे ये a है, राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करता है, मान लो ये वेरिएबल x है और ये a को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है, तो जो x की वैल्यू है वो हमेशा a से ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको लिखते हैं x टेंड्स टू a प्लस।
और इसमें जो a प्लस है उसका मतलब होता है स्लाइटली मोर देन a, ये a से थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्लाइटली मोर देन a, और इसको हम a प्लस एच से डिनोट करते हैं जहां पे h की लिमिट 0 होती है। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स नॉट एट इंफिनिटी में पढ़ा था कि भाई आप x को π/2 प्लस h पुट कर दीजिए, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, वहां से राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू a माइनस, ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। जब ये दोनों अलग अलग होंगी, मान लो इसकी वैल्यू कुछ और आती है और इसकी वैल्यू कुछ और आती है, तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी, राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू किसी और वैल्यू को अप्रोच कर रही होगी। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से कुछ और लिमिट होगी, राइट हैंड साइड से कुछ और लिमिट होगी, तो हम बोलेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आते हैं, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात होगी। अब हम पढ़ते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इनके क्वेश्चंस करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ में आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) exists if left hand limit of f(x) at x is equal to a is equal to right hand limit of f(x) at x is equal to a. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस f(x), अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस f(x) के इक्वल होगी तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा देन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू और जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट के इक्वल होगी। यानी कि दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x). ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो वही वैल्यू लिमिट की भी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कुछ और आती है और इसकी वैल्यू कुछ और आती है तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन से इसको समझेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल देखिए बेटा इसका, जैसे
एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड 3x माइनस 2 फॉर x इज लेस देन 2. क्वेश्चन है डज लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट. तो चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं. इफ इट एग्जिस्ट, और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसकी वैल्यू बतानी है. तो अब देखिए कि अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी. लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2. पहले एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे. तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स. अब देखिए कि 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. तो जो 2 माइनस है इसका मतलब लेस देन 2 हो गया. 2 माइनस का मतलब लेस देन 2, और लेस देन 2 ये वाली कैटेगरी है कि फंक्शन की ये वैल्यू होगी. तो सबसे पहले तो लिमिट के अकॉर्डिंग जो भी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से फंक्शन की वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि दोनों वैल्यू में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे. तो 2 माइनस का मतलब हो गया लेस देन 2. अब ये लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू हो गई 3x माइनस 2. तो ये हमने 3x माइनस 2 सेलेक्ट कर लिया. अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. तो x की वैल्यू है 2 माइनस, और 2 माइनस का मतलब होता है 2 माइनस h, है ना. जैसे a माइनस का मतलब a माइनस h था, वैसे ही 2 माइनस का मतलब हो जाएगा 2 माइनस h. और इसमें एक नया वेरिएबल आ गया h, जिसकी लिमिट हमेशा 0 होती है. h की लिमिट हमेशा 0 आएगी. अब ये लिमिट का एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया. इसमें h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ये 3 2 6 माइनस 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ गई. अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करिए. तो हो जाएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2. अब x इज इक्वल टू 2 पे हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स. 2 प्लस मतलब मोर देन 2. अब देखिए कि मोर देन 2 के लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे. तो x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब x इज मोर देन 2, और मोर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू हो गई 2x प्लस 3. तो हमने फंक्शन को 2x प्लस 3 सेलेक्ट कर लिया, और फिर इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो x की वैल्यू हो गई 2 प्लस एच. तो ये हो गया 2 प्लस एच प्लस 3. ये लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी. अब इसमें h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3. तो ये 4 प्लस 3, और 4 प्लस 3 की वैल्यू हो गई 7. तो आप देखिए कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है. इसका मतलब इसकी वैल्यू हम इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो देयरफॉर limit x tends to 2 minus fx is not equal to limit x tends to 2 plus fx, and hence limit x tends to 2 fx does not exist. ठीक है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx और fx की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड माइनस x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसमें स्प्लिट डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को स्प्लिट करा रखा है फंक्शन की दो डेफिनेशन। ये इसका जो लिमिटिंग पॉइंट है वो 1 है, यानी कि लेस देन 1 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू, यानी कि हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर दोनों को चेक करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल है तब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx। तो आप देखिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at x square at x is 1, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx। तो 1 से कम के लिए सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू सेलेक्ट करिए कि 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो लेस देन 1 वाली कैटेगरी पे जाएंगे, ये x इज लेस देन 1 है, तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो एक काम पूरा हो गया, हमने फंक्शन की वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 1 माइनस का मतलब लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे हम x की प्लेस पे 1 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें h की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो ये fx की लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, तो राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। वन प्लस का मतलब हो गया मोर देन 1, तो x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ये वाली कैटेगरी हमारे पास आएगी और इस पे fx की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगी। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और ये h की लिमिट 0 आ जाएगी। अब इसमें h की वैल्यू 0 रखिए, तो ये -1 -1 यानी कि -2 के इक्वल होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit extends to 1 fx does not exist। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब भी स्प्लिट डेफिनेशन होगी, मतलब जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे अगर फंक्शन स्प्लिटेड होगा, मतलब उसके एक से ज्यादा पार्ट्स होंगे, तो फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हेल्प से ही लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल होते, सपोज करो ये दोनों 0 होते, तो फिर इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए fx दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 1 फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x प्लस a फॉर x इज ग्रेटर देन 1।
तो इसमें हमें शो करना है, शो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx exists for all a belongs to real numbers. ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है सारे रियल नंबर्स के लिए, a कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस लिमिट की वैल्यू भी उसी के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx। तो 1 माइनस का मतलब हो गया लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए पहले फंक्शन की सिलेक्ट करिए वैल्यू। तो लेस देन 1 ये वाली कैटेगरी है, तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, ax स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये 1 माइनस का मतलब हो गया 1 माइनस h। तो जहां पे x है उसको हम 1 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस 1 और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो a इंटू 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 माइनस 0 1 हो गया, तो ये a प्लस 1 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू a प्लस 1 हो गई। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस का मतलब हो गया मोर देन 1। तो मोर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू हो गई x प्लस a। अब इसमें x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 प्लस h प्लस a, नया वेरिएबल h हो गया, तो h की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। h की लिमिट हमेशा 0 होगी, h को 0 रखिए, तो ये 1 प्लस 0 प्लस a, ये 1 प्लस a के इक्वल। दोनों की वैल्यू सेम आ गई, a प्लस 1 तो 1 प्लस a ही होता है। तो हियर वी सी दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx is equal to limit x tends to 1 plus fx. So therefore limit x tends to 1 fx exists. ठीक है, तो लिमिट x tends to 1 fx एग्जिस्ट करेगा एंड लिमिट x tends to 1 fx की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 प्लस a के बराबर हो जाएगी। a कुछ भी हो सकता है, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो a कुछ भी हो सकता है, a प्लस 1 की वैल्यू तो हमेशा 1 प्लस a के इक्वल होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमेशा राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए। fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू k fx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहां पे ये कोई इंटीजर होगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर्स पे चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है देखिए जरा, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर देखिए कैसे होता है, ये हम फंक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर आप 2 से बड़ा यानी कि 2.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होगा वो इसकी वैल्यू होगी, और अगर 3.1 की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीजर होगी। यानी कि जब भी आप किसी इंटीजर को क्रॉस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कुछ और होगी और राइट हैंड साइड पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कुछ और होगी। यानी कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप इसमें x की कोई वैल्यू डालोगे इंटीजर, तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू कुछ और आएगी और राइट हैंड साइड के लिए कुछ और आएगी। अब देखिए जैसे k कोई इंटीजर है, सपोज करिए k कोई इंटीजर है, तो इससे नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा? इंटीजर्स में 1 का गैप होता है। जैसे 2 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है वो 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, उसी तरह से k के बाद वाला जो इंटीजर है वो k+1 होगा, और इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे जिसमें इरेशनल, रैशनल सभी तरह के नंबर्स होंगे। k से लेफ्ट हैंड साइड में चलिए तो आपको जो इंटीजर मिलेगा वो k-1 मिलेगा। अब k-1, k+1 ऑल दीज आर इंटीजर्स, लेकिन हमें सिर्फ k से मतलब है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे k- के लिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू k-fx, तो इसका मतलब है कि x इधर यहाँ पे कहीं होगा, है ना? ये लेफ्ट हैंड साइड से k को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू k-, फंक्शन की वैल्यू तो a की दी हुई है, अब यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये k-h होगा। k-h का मतलब है ये नया वेरिएबल h हो गया, तो h टेंड्स टू 0। k-h का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये जो मैंने एरो लगाया है ये है k-h। अब अगर इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की वैल्यू निकालोगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू k-1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा k-1, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन अब इसमें h है ही नहीं, तो इसकी लिमिट k-1 ही रहेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई k-1। अब बिल्कुल उसी तरह से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालता है, लिमिट x टेंड्स टू k+fx, लिमिट x टेंड्स टू k+fx। k प्लस का मतलब है k से नेक्स्ट रियल नंबर, तो ये k+h इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर यानी कि k। तो लिमिट x टेंड्स टू k+fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इसमें x की वैल्यू रख दीजिए k+h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब k+h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो k+h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू k के इक्वल आ जाएगी। इसमें तो h है ही नहीं, तो ये भी k के इक्वल होगा। अब देखिए k तो k-1 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, दोनों में 1 का गैप है, तो इक्वल तो कभी हो नहीं सकता है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू k-fx is not equal to limit x tends to k+fx। तो लिमिट x टेंड्स टू k-fx कभी भी लिमिट x टेंड्स टू k+fx के इक्वल नहीं हो सकता। Therefore limit x tends to k(fx) does not exist, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैं दोबारा से सेंड कर दूंगा बेटा। अब आपको 2 असाइनमेंट करने हैं, एक तो इसका असाइनमेंट करना है वन साइडेड लिमिट का, और एक असाइनमेंट आपको करना है लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, तो ये 2 असाइनमेंट आप होमवर्क करके रखिएगा, और इसको करने के बाद आप एनसीईआरटी की लिमिट्स की एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, तो उसमें सर ये सारे क्वेश्चंस हैं, रैंडम क्वेश्चंस हैं, तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको लिमिट्स वाली एक्सरसाइज करनी है, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर की। ठीक है, तो उस बड़ी आसानी से वो एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके जो भी डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से आपके पास 3 असाइनमेंट हो गया। एक तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है,
और इसके ज्यादातर इस वाली शीट के ज्यादातर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन और बचे होंगे वन साइडेड लिमिट्स के, और लिमिट्स एट इन्फिनिटी करना है। तो ये होमवर्क है बेटा आज के लिए। सर जी बेटा। सर सर मेरे को मेरे टेस्ट से 2 क्वेश्चंस नहीं आए थे सर। किस चीज के? सर परम्यूटेशन के ही हैं। ठीक है, भेज दो, ओके मुझे सर। सेंड कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ओके सर। ओके बेटा।